ये वाला तो कल हो गया था ना। हाँ सर, ये हो गया था। ये वाला करते हैं। हाँ। सचिन ने 120 रन बनाए जिनमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उसे कुल रनों का कितना परसेंट विकेट विकेटों में के बीच में दौड़कर आया? ठीक। तो टोटल 120 बनाए, छक्के कितने मारे? 4। 4 और चौके 6। 6। 6 चौक 24, 24 तो छक्के से बनाए हाँ। और 4 छिंग 24, तो 48 रन तो ऐसे लिए। हम्म। ठीक है, ये भाई सचिन थे, यहाँ खड़े खड़े 48 रन ले लिए। हम बोले 120 रन बनाए। टोटल कितने बनाए? 120। जब 120। टोटल 120 बनाए, 48 ऐसे ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। 72 रन कैसे लिए? दौड़कर। ऐसे लिए, विकेटों के पीछे भाग कर लिए। हाँ। ये पूछ रहा है कुल रनों का कितना परसेंट विकेटों के बीच में दौड़ के लिए। कुल मिला के 72 रन लिए आउट ऑफ 120। 120 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए 12 छिंग 72, कुल रनों का कितना परसेंट लिए? 60%। 60%। कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। हाँ। एक स्टूडेंट ने 43 की बजाय 34 के साथ एक संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज द एरर परसेंटेज? त्रुटि का परसेंटेज कितना था? मतलब कोई नंबर था, मैंने बोला क्लास में एक काम करो, कोई नंबर ले लो, ठीक है, उसको करो 43 से मल्टीप्लाई। एक्चुअल नंबर को 43 से मल्टीप्लाई करने सही आंसर क्या आता? 43x। 43x। क्लास में एक संस्कृति थी, वो थी मोबाइल चलाने बिजी, हाँ। उसने क्या है ध्यान न देकर सुन ही नहीं पाया, चैट कर रही थी, उस संख्या को लिया और सीधे 34 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस नंबर को 43 से मल्टीप्लाई करना था, सही आंसर ये आना था, और मैडम ने क्या किया? किससे किया? 34 से मल्टीप्लाई। 34 से मल्टीप्लाई। इनका आंसर कितना है? 34x। अब ये आंसर गलत आया सही आया? गलत आया सर। तो वही पूछा एरर की परसेंटेज कितनी है, तो कितना गलत आया? अब तो कम ज्यादा नहीं 9x। पूछा इसमें, कितना आया? 9x। कम किससे आया? 43x ही था। बटे 34x लिख सकते थे, लेकिन वही लिखना सही वाला है ना, इंटू 100। एक्स कट गया तो 900 बट्टे 43। 43 से कम 43 बचे कितने? सॉरी, 43 दूनी 86, बचे कितने? 4। 4 बचे। नहीं भाग जा रहा, पॉइंट हटा के जीरो कर दिया। 43 लम्बा अप्रोक्स 2.9 आएगा। नहीं 2 पॉइंट नहीं, सॉरी क्या कर दिया, 20 पॉइंट। 86 4 बचे, ऊपर से जीरो उठाई, नहीं जा रहा तो जीरो लगाई, फिर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 20.9 के अप्रोक्स। अब देखो यही दिक्कतें होती है पेपर में, त्रुटि की परसेंटेज। अब कोई डिफाइन ही नीचे क्या लेना है, मोस्टली आप देखोगे पुराने क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए हुए हैं उसमें सही वाला ले लिया है। अब इसमें ऑप्शन मिल रहा है आपको 20% समथिंग, नहीं, नहीं। तो आप समझ जाओगे पेपर वाला कुछ और सोच रहा है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं क्या लेना, कहीं लिखा नहीं है। हाँ, अगर पूछता कितना परसेंट कम आया, कितना परसेंट सही आता, तो अपन देखते भी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इससे पहले जो पेपर में आए हैं तो उसमें सही वाला नीचे ले लिया है। पेपर में आंसर मिलाने के लिए क्या 9x आया, 134x ले लो नीचे, और क्या है।
तो कई बार ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं कि कितना कम आया, कितना ज्यादा आया, कि सही आंसर कितना अधिक था। 900/34, 17×34, 11, 17×6 = 102। इसमें भी नहीं आ रहा, वो भी लग रहा है 26 आ रहा है। नहीं सर, इसके आसपास आंसर नहीं है। आंसर ही गलत दिया फिर वो। इसमें भी 26 पॉइंट समथिंग की आएगा ना, आंसर ही गलत दिया उसका, आंसर ही नहीं मिला उसका। तरीका यही है इसका कि 44 से करना तो 44x आएगा। अब क्या लिखा है इसमें, 34 से कर दिया, 34x हो गया। तो गलती कितनी हुई हमारी, 9x की। 9x ठीक की। है, कंपेयर किसी ना किसी से करना पड़ेगा। 43 से करे तो 20x, 34x से करे तो कितना आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे नॉर्मली पुराने क्वेश्चन में ये वाला आंसर दिया होता था, लेकिन इसमें आंसर ही नहीं है, तो उसको डीजल की कीमत में 16% वृद्धि हुई। एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है। किस परसेंट तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? याद हो तो ये वाले मैंने बहुत सारे करा दिए। डीजल की कीमत में 16% वृद्धि हुई। व्यक्ति डीजल पर खर्च को 10% बढ़ाना होता है। डीजल का खर्च क्या होगा, प्राइस इंटू कितना डीजल बढ़वा रहा है खपत। कंजप्शन। ठीक, दो तरीके बताए थे, एक तो 100 मांग के चलो, मान के चलो 100 रुपए हाँ। प्राइस थी और खपत 100 लीटर थी, तो हम खर्च कितना कर रहे हैं, 10,000। 10,000। कीमत में हो गई 16% वृद्धि, तो प्राइस 16 से 100 से कितनी हो गई, 116। खर्च बढ़ा 10%। खर्च कौन सा है, ये तो हम जितना डीजल बढ़वा रहे हैं, ये खर्च मतलब टोटल खर्च। 10,000 10,000 का बढ़ा। 10% कितना हो गया, 11,000। एक। 10,000 का 10% 1,000 होता है, बढ़ा के 11,000। खपत में कितना होगा नहीं पता, कितना हो गया, 11,000। एक्स बराबर 11,000/116। ब्लैंक पे ले लेते हैं। ठीक है, 4 से काटे, 4×2 = 8, 29 से क्या 9 बार, 29 नंबर कितने होते हैं, 261, बच्चे कितने 14, 29 × 4 = 116, बच्चे कितने 26, 29 नंबर 261 थे ना, अप्रोक्स रख दिया। 100 था डीएल खपत, अब हो गई 94.9, कितनी कम हो गई, 5.1। 5.1। वही पूछ रहा है कि खपत में कितनी कम करनी है, कितनी कम हो जाएगी, 5.1 अप्रोक्स पूछ रहा है, तो 5.2 भी लगा दो, 5.1 समथिंग आएगा। ठीक, और एक तरीका और क्या बताया था मैंने, 100 मानकर फिर उस पर टोटल कर। 100 थी, कीमत में वही 16% की वृद्धि। ठीक है, खर्च को बढ़ाना है केवल कितना, 10%। 100 से कितना होगा, 10, कम कितना करना पड़ेगा, 6। 6। क्या निकालेंगे, 6 6। किसका, 116 का 116 का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज है? कितने निकालेंगे, हाँ। 3। 300/58, जैसे निकाल लो, 58×5 = 290, 10 बचे। 58 × 58, 5.1 समथिंग आएगा। बचा कितना, 42, 6 बार गया, तो 5.16 को क्या लिख देंगे, 5.1, 5.2।
क्या लिख देंगे 5.2। 5.2। कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली चैप्टर 20 में भी चल रहा, कुछ नए होंगे इनको, ये मैं बहुत बार करा चुका है सवाल है ना। कुछ पूछना है आगे चले? चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 में 4 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या था? कीमत में वृद्धि कितनी हो, क्या रहेगा? चीनी की कीमत में 20% कमी हुई। कितनी कमी हुई? 20%। इसका 20% मतलब की। चीनी का कोई प्राइस था पहले, हाँ। सपोज करो एक्स था, अब प्राइस कितना हो गया? x का 80%। यहां ले लेता हूं ना। चीनी का प्राइस कितना था हमारा? एक्स ओल्ड। अब न्यू प्राइस क्या हो गया? चीनी के भाव में चेंज हुई। चेंज क्या हुआ? इसका कम हुआ। कितना हुआ? 20% कम हो गया। 20%। इसका 20% कम करना, तो लिखेंगे एक्स का कितना? 80%। 80%। यहाँ पे ले सकते हैं 0.8x। अब लिखा है ऐसा करने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा मिली। मम्मी ने क्या, देखो क्या हुआ, एक स्टोरी सुनो। आप घर पर थे, ठीक है? घर पर क्या है कि ठीक। मम्मी हमेशा चीनी खरीदने आती थी, उनको पता था कि चीनी कितनी आ रही है, तो मम्मी ने दिए 160 रुपए। जब बेटा चीनी लिया दुकान से, ठीक, तो आप गए दुकानदार भैया के पास कि भैया चीनी दे दो, 160 रुपए की मम्मी ने मंगाई है। सपोज करो चीनी 20 रुपए किलो थी, तो क्या आएगी? 160 बटे 20, 8 रुपए, 8 किलो चीनी आएगी। चीनी थी 40 रुपए किलो, तो चीनी कितनी आएगी? 160 4 बटे किलो। 40, 4 किलो आएगी। 80 थी तो 2 किलो आएगी। चीनी का कोई भाव था पुराना, नहीं पता कितनी थी, हाँ। तो दुकानदार भैया से बोलता, पहले मम्मी जाती थी 160 रुपए की, तो वो लेती थी 160 बटे x, इतनी चीनी आती थी। हाँ। अब जब बेटा गया तो भाव हो गया कम, दुकानदार बेईमान था नहीं, उसको पता है कस्टमर डेली के, भाव कम हो गया, तो ज्यादा आएगी नहीं आएगी? अब हाँ। कितनी आएगी? कुल 160 में 0.8 का भाग देकर इतनी आएगी नहीं आएगी? तो Point। पहले x रुपए किलो था, चीनी कितनी आएगी? 160 बटे x। अब 0.8x हो गया, तो अब कितनी आएगी? 160 अपॉन 0.8x। कोई डाउट इसमें? बताइए, कोई डाउट? नहीं। सर ये 160 अपन 0.8x समझ नहीं आया। इसे मांगा चलो उसमें बोल रहा है 4 किलो ज्यादा आएगी तो x वो प्लस 4 नहीं हो। x क्या है? 4 किलो x क्या है? मैंने ये थोड़ी बोली x किलो आ रही है, प्राइस। x भाव है। ऐसे छोटी सी एग्जांपल सुनो। आपके पास 120 रुपए थे, ठीक है? पहले भाव था 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो सॉरी, अब भाव था 30 रुपए किलो चीनी का। तो पहले चीनी कितनी आती? 120 बटे 40, 3 किलो। अब 3 चीनी किलो। कितनी आएगी? कुल 120 बटे, अब नया भाव, ये तो होगा कुल कितनी आई, कुल कितने खर्च कर रहे हैं बटे कितनी। मैंने बोला कि 500 रुपए में हाँ। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल कितनी आई? 500 बटे 100, 4, 2 लीटर, 312। हाँ तो सर। मैं बोलूँ चीनी का भाव 40 से 30 होने से अब पहले की तुलना में 1 किलो ज्यादा आ रही है, मैंने एक्स ये माना। हाँ। तो कुल चीनी कितनी आ रही है? 120 बटे एक्स। अब कितनी आ रही है? 120 बटे भाव जितना भी कम हो गया, 0.25 कम हो गया, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। तो कोई पुराना भाव था एक्स, नया भाव 0.8x हो गया। कैसे आया? 20% कम हो गया। एक्स का 20% कम करने का मतलब एक्स इंटू 80 बटे 100। बोला 160 रुपए में इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी कम आ रही है, तो पहले 160 में कितनी आती थी? 160 बटे एक्स।
अब कितनी आएगी? 160 रुपए, बट अब का भाव अब इतनी आएगी। क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? अब चीनी 4 किलो अधिक मिल रही है। पहले चीनी कितनी मिल रही? इतनी। अब भाव कम हो गया, ऑब्वियसली अधिक मिल रही। अब कितनी मिल रही? इतनी। बोला ये वाली चीनी इस चीनी से कितनी अधिक है? 4 किलो ज्यादा है। 4 किलो अधिक है। इन दोनों का अंतर 4 किलो है। अब हाँ, चीनी इतनी मिल रही है माइनस पहले चीनी इतनी मिल रही, बराबर कितना हो गया? 4 किलो। 160.8 128 32/0.8x बराबर 4। ठीक है, ये कट गया 10 बार। 10/x बराबर 1। x बराबर कितना आ गया? 10। 10। तो इसका मतलब x क्या आया? चीनी का भाव। कौन से जमाने वाला? पुरानी प्राइस, जब मम्मी खरीदती थी। पुराना वाला। दोनों पूछ लेता है। पुराना भाव क्या था? 10 रुपए किलो। ये पूछता है अब चीनी का भाव कितना हो गया? अब कितना हो गया? 20% कम हो गया इसका। 10 का 20% 8। 2। अब कितना हो गया? 8। पूछ क्या रहा 8 है? रुपए किलो। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? क्या लगाएंगे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर है ना, लिखा है ओरिजिनल कितनी थी? 10 रुपए किलो। अब बोला है नई कीमत क्या होगी, तो कितनी होगी? 8। 8। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, मैंने फिर बताऊंगा इसको और कैसे कर सकते हैं। सर समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? लास्ट में सर में यहाँ से ये 160 देखो, अपॉन ये 0.8 बोल रहा है पेट्रोल मान लो, पेट्रोल है, अब पहले से 4 किलो ज्यादा आ रही है, मतलब अब पेट्रोल कितनी बढ़ रही है तुम्हारी गाड़ी में? माइनस पहले पहले पेट्रोल कितनी बढ़ती थी? वो कितना है? 4 किलो। ठीक है, तुम 160 की पेट्रोल भराते थे। ठीक है, पहले भाव था 80 रुपए लीटर, कोई दिक्कत। अब भाव हो गया 40 रुपए लीटर। अब पेट्रोल कितनी बढ़ रही है तुम्हारी गाड़ी में? 160/40। ये तो करोगे। पहले कितनी भरवाते थे? 160 बत्तीस 160/80। तो ये तो हो रहा है। अब पेट्रोल कितनी बढ़ रही है माइनस पहले कितनी बढ़ रही थी, दोनों का अंतर 4 है। कुल खर्चे बट्टे पहले की प्राइस, अब की प्राइस माइनस कुल खर्चे कितने दे रहे हैं? 160 पहले की प्राइस बराबर 4। ये तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा? बस ये 40 और 80 की जगह बोल रहा है कि पहले कीमत x थी, अब कीमत कितनी हो गई? 20% कम, मतलब 0.8x। इन दोनों की ये रख दिया बस। अब आया समझ? हाँ सर। अब देखो एक तरीका और देखो क्या हुआ। ये मिस्टर प्रबल थे, ठीक। इनकी मम्मी क्या है कि पहले चीनी खरीदती आती थी हमेशा। इनकी मम्मी ने 160 रुपए दिए। उनको पता था इतनी चीनी आनी 4 किलो 5 किलो, मुझे नहीं पता कितनी है। अपन छुट रहे थे। इनकी मम्मी ने 160 रुपए दिए। उन्हें बोले जा इतनी चीनी खरीद ला। उनको पता है 160 में ये भाव आएगी। कुछ सपोज करो कि 20 रुपए लीटर थी, 20 रुपए किलो थी, तो उनको पता कि 8 किलो आएगी। ठीक है, या हाँ, सपोज को 10 किलो 10 रुपए किलो थी, तो उनको पता कितनी आएगी? 16 किलो। तो उन्हें 60 दिए, 16 जब किलो। बेटा 16 किलो चीनी खरीद रहा। बड़ी होशियार थी, उनको पता है कि 1 रुपए नहीं बचेगा इसमें से। तो मिस्टर प्रबल गए सीधे भाग भाग के दुकानदार भैया के पास। ठीक है, इनसे बोला कि जाओ 10 किलो चीनी है दो। अब चीनी का भाव 10 से हो गया था 8, 20% कम हो गया था। तो उन्हें 10 किलो चीनी तोली
और 8 10 किलो नहीं, पहले कितनी 16 किलो आती थी ना, 10 रुपए किलो चीनी थी पहले। हाँ, तो पहले पता 16 किलो, मम्मी ने बोला जा बेटा 16 किलो चीनी खरीद ला। ठीक है, 16 किलो चीनी मांगी, 16 8 128। इनने सोचा अच्छा 160 128 तो 32 बचे। तो पहले सोचा एक काम करता हूँ, हाँ, 32 रुपए बचा के रख लेता हूँ, मम्मी को चीनी देता हूँ, 32 मेरे काम आएगी। फिर सोचा नहीं नहीं, मम्मी को पता लग गया, मम्मी उसे रहे मारेंगी। तो उन्हें बोला कि एक काम करो, 32 रुपए की चीनी और दे दो। ये तो हुआ, उनको मम्मी को पता है 10 रुपए किलो है, 160 दिए कि 16 किलो चीनी आएगी। 16 किलो चीनी लेने पहुंचाया, तब तक क्या मोदी गवर्नमेंट ने भाव कर दिया कम। अब भाव कितना 20% कम कर दिया था, 10 से कितना हो गया था 8, कितना हो गया था 8। तो 20% कम कर दिया, तो 16 अट्ठे 128, बच्चे कितने 32 रुपए। उन्हें बोला 32 रुपए की और दे दो। तो 32 रुपए की कितनी आएगी 32 बटे, अब भाव क्या चल रहा है 10 की भाव से आएगी 8 की भाव से आएगी 3 करंट आठ प्राइस के। से आएगी सर। 4 किलो और आई चीनी। अब ध्यान से समझना, चीनी का भाव 10 से 8 हो गया, कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हो गया। कितना 2 दो। रुपए 10 पर। चीनी का भाव 20% कम हो गया, नहीं हो गया। चीनी का भाव 20% कम होने के कारण तो 32 बचे। अब देखना 160 रुपए में, उतने ही रुपए में चीनी का भाव 20% कम हुआ, तो कुल 160 के निकालना था, 160 पे कितने बच रहे हैं 32 बच रहे नहीं बच रहे। 160 का कितना बचा 20% बचा, कितना 32 रुपए 32। बचा। हाँ, एक व्यक्ति उतने रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब 32 बचे, 32 में 4 किलो आ रही है। अब भाव कितना हो गया 8 रुपए किलो। अब भाव कितना हो गया 8 रुपए किलो। क्वेश्चन क्या बोलेगा, चीनी के भाव में 20% कम हुआ, व्यक्ति 160 रुपए में 4 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने जैसे बताया था इक्वेशन बना के वैसे कर लेंगे, या आपको ऐसे करना है 160 रुपए थे, 20% कम हुआ तो उस पर 20% पैसे बचे, या 20% अधिक हुआ तो 20% और लगे, तो उस पर बचे 32 रुपए। कितने बचे 32 रुपए। तो इस 32। 32 में 4 किलो अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब ये 8 रुपए किलो से खरीद रहा है। तो 8 वाला कौन सा आएगा नया प्राइस, हाँ, कौन सा आएगा नया प्राइस। नया ओल्ड प्राइस प्राइस। क्या था, ओल्ड कुछ था, न्यू कितना है 8। न्यू ओल्ड में क्या अंतर है, न्यू वाला ओल्ड से कितना कम है 20%। 20%। 20% कम। एक्स का 80% बराबर 8, हाँ, एक्स बराबर कितना हो गया 10। 10। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते थे पहले। जैसे लिखा मैंने, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 200 रुपए में अब 4 किलो चीनी कम खरीद रहा है। अब भाव बढ़ जाएगा तो कम आएगी, भाव कम हो जाएगा तो क्या आएगी ज्यादा आएगी, सही बात है ज़्यादा नहीं है आएगी। तो। हाँ, 4 किलो चीनी कम कम खरीद। खरीद रहा है। हम्म, नया एवं पुराना भाव क्या है, ठीक। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर 200 में 4 किलो चीनी कम खरीद रहा है। एक तो अपन इक्वेशन से करेंगे, कैसे करेंगे, चीनी का भाव था ओल्ड एक्स,
नया भाव क्या हुआ? 25% की वृद्धि हो गई। एक्स का 125%। एक्स का 125%, या बोलेंगे 1.25x। 1.25x। 200 में कितने खरीद रहा है? 4 किलो चीनी 4 कम किलो खरीद रहा है। कम। तो 4 किलो आई, अब कम आ रही है, तो पहले कितनी आ रही थी? 200 बटे एक्स एक्स, अब कितनी आ रही है? रुपए 200 खर्च कर 200 रहे बटे हैं, बटे अब का भाव। 1.25x। एक तो ये बन गई क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? नहीं सर। एक अपन हाँ कैसे करेंगे? 200 में कम आ रही है ना, तो 25% भाव अधिक हुआ तो 25% पैसे कम पड़े। 200 का 25% कितना हो गया? 50। 50 रुपए कम पड़े, भाव कम हुआ तो 50 रुपए अधिक बचे। देखो कम क्यों खरीद रहा, क्योंकि कम पर पैसे पड़े होंगे। 200 का 25% मतलब 50, 50 रुपए कम पड़े। ठीक, अब इस 50 में कितनी खरीद रहा है कम? 4 किलो, इसका मतलब 12.5। अब देखो 50 में 4 किलो कम खरीद रहा है, ये कौन सा आएगा? नया भाव। ओल्ड पूछा है, ओल्ड एक्स था, नया कितना है? 1.25x। ये तो लिखा था, ये किसके बराबर है? हाँ सर। 1.25x बराबर 12.5। एक्स और कितना आ गया? 10। ओल्ड भाव 10 था, नया कितना हो गया? 12.5। देख लो, 200 में 10 के हिसाब से कितनी आती थी? 20 लीटर, 20 किलो। और 200 में 12.5 के हिसाब से कितनी आएगी? 25 200, 16। तो पहले 20 किलो चीनी आती थी, अब 16 किलो चीनी आ रही है। कम आ रही है नहीं आ रही? और भाव कम होता तो क्या आते? पैसे बचते, ज्यादा आती। भाव अधिक होता तो क्या होगा? पैसे ज्यादा खर्च होते तो हम्म। कम आ रही है। कोई दिक्कत पूछिए कोई भी मुझसे। सर इसमें जो सेकंड मेथड है ना वो समझ नहीं आया, ये 200 इंटू 125 वाला। तो ये मान लो कि क्या मानोगी? कोई 20 रुपए किलो चीज है, ठीक है, इसका भाव हो गया 25% कम। मतलब कितना कम हो गया? 25% का मतलब 5, 15 हो गया। 5। ठीक है, पहले 600 रुपए थी, तो 20 रुपए लीटर पेट्रोल थी, तो अब बर्बादी 30 रुपए। ठीक है, 30 लीटर, ठीक है। कितनी? 30 लीटर। 30 लीटर। अब 30 लीटर आ रही है, अब भाव हो गया 15। 30 लीटर आ रही 450 की, पहले 30 लीटर कितनी आती थी? 20 रुपए के हिसाब से 600 की, अब आ 600 रही है रुपए की। 15 हो गया 450 की। तो 150 150 बच रहे नहीं बच रहे? बच रहे हैं। 150 बच रहे हैं, उससे आप क्या करें? अब और पेट्रोल भरवा लेती हो। पहले आप बोलती थी कि 600 की पेट्रोल भर दो, पहले 20 रुपए लीटर होती थी, 30 लीटर आती थी। अब भी बोलती हूँ 600 की पेट्रोल भर दो, लेकिन अब हो गई 15। अब देखो 30 लीटर 450 हो गई, अब पेट्रोल ज्यादा आएगी नहीं आएगी? क्योंकि 150 रुपए बचे, आएगी। तो 150 बटे क्या करेंगे? 20 से 15, कितनी अब पेट्रोल आएगी? 15। नया भावना मैं बोलूं, पेट्रोल की प्राइस में 25% कमी होने से एक मैडम 600 रुपए में पहले से 10 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद रही। क्यों? पहले 30 आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 30 तो आ ही रही है, 10 और आ रही है, कितनी आ रही है? 40। 40। कोई दिक्कत में? नहीं सर। तो यही मैंने बोला था, 150 बचे कैसे? भाव कम हुआ तो उतनी पेट्रोल के लिए 25% भाव कम हुआ, तो आपको कुल मिला के 25 पैसे बचे। यही तो आ रहा है, बस याद कर लो। जितना भाव कम हुआ, भाव अधिक हुआ, उतने पैसे बचे या उतने अधिक हुए पहले से कुल खर्च के? यही हो रहा नहीं हो रहा? 150 बचे, 150 के हुआ, 600 का 25% भी तो हुआ। हाँ। अब इस 150 एक्स्ट्रा बचे या एक्स्ट्रा कम पड़े, जो भी कम या अधिक हो रही है इसी में खरीदे होंगे।
अब मैं बोलूं कि आपने 10 लीटर अधिक खरीद ली, इसका मतलब 150/10, आपने 15 के भाव से 10 लीटर अधिक खरीद ली, तो 15 का भाव कौन सा हुआ, नया वाला पुराना वाला। नया वाला। अब 10 रुपए 10 लीटर अधिक खरीदी ना, तो नया वाला भाव, तो 15 क्या हुआ, नया भाव। ये मैंने लॉजिक समझाया इसका, रटना चाहो तो रट सकते हो, या उल्ट मेथड कर सकते हो। पुराना नाम निकालने के लिए वही x का 75% बना 15। ठीक है। बताइए संदीप, शिवानी, यशी, कोई दिक्कत? एक के वेतन में वर्ष 2014 में के मुकाबले 15 में 8% की वृद्धि हुई, 15 के वहां 16 में 6% कमी हुई, 16 में उसका वेतन कितना था, 2,34,778, तो 2014 में उसका वेतन अप्रोक्स कितना था। क्वेश्चन दिख रहा है बहुत सिंपल है, बस ये कैलकुलेटर बहुत दिया है। मिस्टर ए है, ठीक है। इनका सैलरी थी 14 में कुछ, 2015 में कुछ, 2016 में कुछ। क्या लिखा है, 14 के मुकाबले 15 में 8% की वृद्धि हुई। 14 के मुकाबले 15 में कितनी वृद्धि हुई, 8% की। 8% की। 15 के मुकाबले 16 में 6% की कमी हुई। सोलह में वेतन 234,778 था, तो लिखा है कि उसका 14 में वेतन कितना था, ये पूछा है। कैसे करेंगे, यहां से x का 8% वृद्धि हुई, 108% फिर इंटू 94% इंटू 94%, बराबर 4778। कोई डाउट इसमें, यही सॉल्व करना है, लेकिन ये बहुत लेंदी जाएगा, ध्यान रखना ना। जाएगा नहीं जाएगा, हाँ पेपर सर। वाला चाहते ही लेंदी करे आप। कुछ और करके देखते हैं, अप्रोक्स निकाल देते हैं। ऑप्शन देखो कितनी दूर है, ऑप्शन तो बहुत दूर है ना, नहीं है, ऑप्शन तो बहुत दूर है। कुल मिला के देखें, कुल कितनी वृद्धि कमी हो रही है। पहले 8% की वृद्धि हुई, 108 फिर 6% की कमी हुई, 6.48, 6.1 ये तो ही 101.52। हाँ सर। ठीक। 1.52 की वृद्धि हुई, कमी हुई, सर ये 101 आएगा ना। हाँ 101 ही है वो, सॉरी गलत कर दिया। हाँ 101.52 था, तो कुल मिला के 1.52 हुआ, तो 1.52 की वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हो गई। वृद्धि हुई। इसका मतलब जो भी वेतन था, अब वो पहले वाले से कितना ज्यादा है, 1.52%। तो पहले वाला कम होगा ज्यादा होगा, इससे कम होगा। कम होगा ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, तो ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, फर्स्ट ये वाला आ गया, बचा। समझ गए ना? आपको पेपर में क्वेश्चन टफ देगा, लेकिन उस हिसाब से आपको यही सोचने का तरीका है कि आप क्लर्क मेथड करके ये सॉल्व करने मत लगो, आप कुछ स्मार्ट वर्क करो। मतलब ऑप्शन देखो, 1.5% कितना होता है इसका, 1% 2312, और 1.5 तो लगभग 3300, ये कितना 1100 होगा, तो 3400 कम करके आता आंसर इसमें से। इसका 3300 3400 बढ़ा के देख लो, यही आ रहा है लगभग।
अब ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं था कि क्या था, मैंने रैंडमली देखा, मुझे पता था कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा जो उसने जो तरीका दिया है इससे, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, ठीक है। ठीक है सर। ऐसा भी होता है, ठीक है जी। आपको बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, आप फालतू में सॉल्व करने में लगे होते हैं, फिर बोलते हैं यार सर देखो इतने टफ क्वेश्चन थे, इतने कैलकुलेटेड क्वेश्चन आए पेपर में, कैसे करते हो बताओ। पहले वाले सही है कि सिंपल आ रहे हैं वो। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर उसके द्वारा दिए जाने वाला कर 20% से कम होकर 16% हो गया। अभी भी वो पहले जितनी राशि ही कर लेता है। देख, सब लोग ध्यान से समझना है ना, ये एमटीएस में आया जरूर है, पेपर क्वेश्चन अच्छा है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। नई कुल राशि ज्ञात करें। अमन की इनकम 20 लाख से बढ़ गई, लेकिन इनकम टैक्स था वो पहले 20% था, अब हो गया 16%। क्योंकि 20 से 16 हुआ तो कर कम होगा, क्योंकि उसकी आय भी बढ़ गई, इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए अभी भी वह पहले जितनी राशि पर कर देता है। देखो ये मिस्टर अमन, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो ज्यादा तारीफ मत करना, अच्छी है सर। ठीक। इनकी ठीक कोई है। इनकम थी, आय थी पहले, कितनी थी, एक्स। अब इनकम कितनी हो गई, एक्स 20 लाख प्लस से बढ़ 20 गई। लाख। और लगेंगे सर जीरो तो। 3 2 5 6, ठीक है, 20 लाख से हाँ बढ़ गई। पहले टैक्स था 20%, कितना था, 20%। तो टैक्स 20%। कितना बनना है इनका, एक्स का एक्स का 20%। 20%। अब टैक्स हो गया 16%, अब टैक्स कितना बनेगा, एक्स प्लस 20 लाख। लाख का 16%। 16%। बोला इनकम बढ़ गई, टैक्स रेट कम हो गया, इसलिए क्या टैक्स बराबर है, तो ये लिखा है ना। अभी भी वह पहले जितनी राशि कर देता है, तो पहले टैक्स एक्स का 20% था, अब कितना है, एक्स का 20 लाख का 16%, ये दोनों कैसे बराबर, कट गए, 4 चौक 16, 4 5 20, 5x बराबर 4x प्लस 80 लाख, लिख दो 80 लाख, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। 20 लाख इंटू 4 80 लाख, ये माइनस कर दिए यहां पर, x बराबर 80 लाख। तो अमन की जो ओल्ड इनकम थी वो कितनी थी, 80 लाख। 80 लाख। अब भाई साहब 20 लाख रुपए और कमाने लगे साल के, ये तो हमने देखे ही नहीं। तो अब इनकम कितनी हो गई, 1 करोड़। 80 और 20, 1 करोड़, ठीक है। हाँ। अब इनकम कितनी हो गई ठीक इनकी, सर। 1 करोड़। 1 CR, 1 खोका। तो लाख में ज्ञात करना है, 1 करोड़। 1 करोड़ को क्या बोल सकते हैं, 100 लाख, नहीं बोलते, हाँ 1 सर करोड़ को क्या बिल्कुल। बोलते हैं, या 80 और 20 कितने हो गए, 100 लाख, 80 लाख और 20 लाख 100 लाख, ठीक है। लाख में याद करने से कितनी हो गई, 100 लाख। नहीं पूछा है, पुरानी नहीं पूछा, कोई डाउट इसमें किसी को, सर इसमें एक ही नंबर दिया है तो इसको कंपेयरिंग मेथड से भी कर सकते हैं ना। सर अब की और बता दीजिए। क्या, एक बार और बता दो, ये बोल रहे हो, हेलो। यस सर। हाँ सर अब की और बता दीजिए। अमन की इनकम 20 लाख रुपए बढ़ गई। अमन था, उसकी पहले कुछ कमाता था, कितना था, x रुपए, ठीक है। अब उसकी आय हो गई 20 लाख बढ़ गई, तो हो गया x प्लस 20 लाख, x प्लस 20 लाख, ठीक है।
यस अब बोल रहा है कि पहले टैक्स देता था, इनकम टैक्स भरता 20%, तो पहले था एक्स का 20%, अब टैक्स रेट हो गई 16%, तो एक्स प्लस 20, टोटल इनकम का 16% लगेगा, कुल इनकम कितनी हो गई एक्स प्लस 20 लाख का 16%। ठीक है, तो क्या हुआ, 100 कट गए, ये एक्स बराबर आ गया 80 लाख। इसका मतलब पहले 80 लाख थी, अब 20 लाख बढ़ गई, 80 और 20 16, अब कितनी होगी 16। ये पूछ रहा है अमन की नई आय कितनी है, तो कितना हो गया 16। बताओ। आ गया सर समझ में। ठीक है, हम्म, चलो इसको कल करेंगे, कल ठीक कराओ। है सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक कल सैटरडे है, टाइमिंग में अनाउंस कर दूंगा, सुबह नहीं है ना। ठीक है, ठीक है सर। कल सुबह नहीं हाँ। रहेगी, टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा आपको थोड़ी जल्दी। ओके। चलिए, हैव अ गुड डे। हैव अ नाइस डे।